नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला का। राहुल ने कुछ दिनों पहले ही अपने दूर के अंकल से मकान खरीदा है। वो काम से घर के बाहर जा रहे ही थे कि अचानक घर की बेल बजी। एक आदमी ने उन्हें लेटर दिया। लेटर खोल के देखा तो उन्हें पता चला कि आयकर विभाग का नोटिस मिला है। वो ये देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि वो तो नियमित रूप से टैक्स जमा कराते हैं, तो फिर नोटिस किस बात का आया है। दरअसल नोटिस पैसों की वजह से नहीं बल्कि पैन को आधार से लिंक ना करने की वजह से आया था। राहुल ने अपने जिस अंकल से प्रॉपर्टी खरीदी थी उनका पैन आधार से लिंक नहीं था, इसलिए आयकर विभाग ने उनको बकाया टीडीएस का भुगतान करने के लिए नोटिस भेजा है। आयकर अधिनियम के अनुसार 50 लाख या इससे ज्यादा रकम की किसी भी प्रॉपर्टी के खरीदार को केंद्र सरकार को 1% टीडीएस और सेलर को कुल लागत का 99% भुगतान करना होगा। आधार और पैन को लिंक करने की टाइम लिमिट खत्म होने के करीब 6 महीने बाद इनकम टैक्स विभाग ने 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने वाले खरीदारों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। इस नोटिस में उन्हें प्रॉपर्टी की खरीद पर 1% नहीं बल्कि 20% टीडीएस का भुगतान करने के लिए कहा गया है। तो अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने से पहले यह जरूर देख लें कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो गया है। साथ ही जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उन्होंने भी आधार और पैन को लिंक करा लिया हो। ऐसा नहीं होने पर आपको प्रॉपर्टी का 1 की बजाय 20% का टीडीएस देना पड़ सकता है। अब चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अब जियो टैगिंग के बिना प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का लाभ नहीं लिया जा सकेगा। ये नियम दिल्ली की सभी तरह की प्रॉपर्टी पर लागू होगा। जियो टैगिंग से किसी भी संपत्ति की वर्तमान स्थिति का सही पता लगाया जा सकेगा। अगर प्रॉपर्टी ओनर ने 31 जनवरी तक अपनी प्रॉपर्टी को जियो टैग नहीं किया तो वो अगले वित्त वर्ष के लिए 10% एडवांस टैक्स छूट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एमसीडी ऐप या ऑनलाइन पोर्टल की मदद से यह काम आसानी से किया जा सकेगा। अगर आपकी दिल्ली में प्रॉपर्टी है तो अपने यूपीआईसी यानी कि यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड से करंट लोकेशन चुनकर आसानी से जियो टैगिंग कर सकते हैं। एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल से अभी तक नहीं जुड़े लोगों से अपील की है कि वो अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन जल्द करवा लें, अपनी यूपीआईसी बनाएं और जियो टैग कर लें। एमसीडी 31 जनवरी के बाद टैक्स ना भरने वालों के खिलाफ एक्शन लेगी। प्रॉपर्टी की अगली खबर भी दिल्ली से जुड़ी है। दिल्ली के कुछ इलाकों में रहने वाले नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बड़ी राहत मिली है। एमसीडी अपने ग्रामीण क्षेत्राधिकारी में लाल डोरा या विस्तारित लाल डोरा के तहत आने वाले रिहायशी इलाकों को ना तो नोटिस भेजेगी और ना ही हाउस टैक्स वसूलेगी। हालांकि ग्रामीण इलाकों में कमर्शियल प्रॉपर्टी पर टैक्स पहले की तरह वसूला जाएगा। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला में फिलहाल बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारी सहयोगी आंचल चौधरी ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।